नमस्कार आदाब, मेरा ओकरम आप देख रहे हैं। अब बोलेगा भगवानपुर झबरेड़ा पूर्व विधायक देशराज करणवाल के खानपुर आवास पर आज खानपुर गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रचित अग्रवाल का भव्य स्वागत किया। हालांकि कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने शिरकत की। झबरेड़ा पूर्व विधायक देशराज करणवाल ने कहा, भगवानपुर में बाबा साहब के नाम पर नहीं बल्कि सुरेंद्र राकेश और कलीराम राकेश के नाम पर कार्य होता है। बाबा साहब के नाम पर यहाँ कांग्रेस विधायक एक रोड तक नहीं बनवा पाई और न ही एक स्टेचू। बाबा साहब हमारे भगवान है, उनका सम्मान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वहीं दूसरी ओर रचित अग्रवाल ने कहा, हम प्यार भाईचारे के नाम पर वोट मांगते हैं, जबकि वो लोग जातिवाद और दंगे के नाम पर वोट मांगते हैं। वहीं रचित अग्रवाल ने अभिषेक राकेश पर भी जमकर कटाक्ष करते हुए कहा कि लिफाफे और मिठाइयां किसके हाथ में थी वो सबको मालूम है। खुद गाड़ियों में चीजें ले जाकर हमें बदनाम करते हैं क्योंकि वो लोग हार से बौखला रहे हैं, जिसका जवाब आवाम देने जा रही है। अब सवाल इस बात का है कि दोनों ही पार्टी बाबा साहब के नाम पर राजनीति कर रही है, मगर बाबा साहब किसके साथ होंगे वो आने वाला फाइनल एपिसोड ही बता पाएगा। देखें खास रिपोर्ट। देखो भैया, मेरा एक ही कहना है, सभी धर्मों सभी जाति के लोगों को साथ लेके चलूंगा और जो एक मन में एक शपथ खाई है कि एक पैसा नगर पंचायत का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। और हर धर्मों की जाति में जितने चाहे भ्रष्टाचार जो यहाँ फैला हुआ है, सड़कों में लो चाहे किस में लो कि 6 महीने में सड़क बन रही है फिर दोबारा वो कह रही है मुझे बनाओ। सबसे पहले ऐसी क्वालिटी की सड़कें बनाऊंगा जो 10-10 साल चलने का काम करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में कि एक विकास की गंगा इस बार नगर पंचायत में बहेगी और एक भारी समर्थन हमें मिलना जा रहा है। मैं सब लोगों के लिए, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, चाहे मकान हो, सभी योजनाओं का सीधा लाभ मैं आज अब नगर पंचायत की जनता को देने जा रहा हूँ। अच्छा, आरोप लग रहे हैं कि धन बल, सत्ता बल, ये और एक वीडियो वायरल उनके भाई जो भाजपा प्रत्याशी है वो तो हर तरीके से चुनाव। देखो भैया, मैं आरोप प्रत्यारोप शुरू से कर रहे हैं, चाहे जोड़ पे जा रहे हैं, चाइटी के काम में कर रहे हैं, चाहे अपने हाथों में मिठाई के डब्बे लेके, उनके पास सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा कुछ नहीं। पैसे वीडियो में किसके हाथ में है? अभिषेक राकेश के। मिठाई के डब्बे किसके हाथ में? अभिषेक। अपने गाड़ियों में ये सामान को ला रहे हैं और मुझे सिर्फ ये बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। और ये समर्थकों को सोच रहे हैं किसी तरह लड़ाई हो और एक माहौल बने कि भाई एससी का लड़के के साथ झगड़ा कर लिया। हम बिल्कुल शांति प्रिय, हम विकास और प्यार पे वोट मांग रहे हैं और वे जातिवाद और दंगे पे वोट मांगने का काम कर रहे हैं। कुछ फिरकापरस्त लोग बाबा साहब अंबेडकर जी के वैचारिक भ्रांति फैला करके अपने पक्ष में लोगों को गुमराह करके वो मतदान कराना चाहते हैं। उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए थे तो मैंने एक नारा दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा नरेंद्र मोदी जी करेंगे पूरा। और इस लोकसभा के चुनाव में मैंने वो नारा दिया कि बाबा तेरा मिशन अधूरा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं पूरा। बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर 5 धाम बनाए, 5 तीर्थ स्थान बनाए। सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से रविदास जी का मंदिर बन रहा है। और यहाँ मैं कहूँ धामी जी की सरकार ने बड़े बड़े रोड बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर बुहाने से लेकर गुरुकुल तक और स्टेचू लगवाई और तमाम वो काम अंबेडकर जी की सोच थी। 33% आरक्षण मोदी जी ने महिलाओं के लिए केंद्र सरकार ने किया और 30% आरक्षण। बाबा साहब अंबेडकर जी का फोटो हमारी सरकार ने शासनादेश बनाया, शासनादेश। लोगों को पता नहीं था, मैं बाहर चुनाव में था, मैं चुनाव में आया हूँ। मैं बताऊंगा कि इन्होंने यहाँ पर इन्होंने कितना काम किया कि बाबा साहब अंबेडकर जी की आज तक स्टैचू नहीं है भगवानपुर में। आज तक कोई रोड का नाम भगवानपुर में नहीं है बाबा साहब अंबेडकर जी का। कोई काम बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर नहीं है, सुरेंद्र राकेश और कलीराम जी के नाम पर होता है। मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर हमारे भगवान हैं, हमारे मसीहा हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर जी का जो फोटो प्रदेश की सरकार ने ये कानून बनाया कि हर सरकारी कार्यालयों में लगेगा, उसे बताने का काम हम करेंगे और एक तरफा अनुसूचित समाज का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। देखिए, ये परिसीमन है। पहले सबसे ज्यादा सीट यहाँ पर थी, सबसे ज्यादा सीट ये पूरे प्रदेश इकाई है, इसकी पूरे प्रदेश इकाई है। इकाई प्रदेश को मानते हुए जहाँ रिजर्व होती है वहाँ हमने 2 सीट तब भी दी, लेकिन लोगों ने आपत्ति की तो वो छूट गई। ये लोगों की आपत्ति है, ये कांग्रेस की आपत्ति है। कांग्रेस ने उस पर आपत्ति लगाई अपने कार्यकर्ताओं से, तब जाकर के ये सीट खाली।